pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है रिटायरमेंट का अगला चैप्टर, जो कि है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट 2 चैप्टर में। बिल्कुल सेम वही अकाउंट बनेगा जिसमें मैंने आपको सिखाया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये सैड हो रहा है बेचारा, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये खुश हो रहा है। ये हमने लास्ट में भी एडमिशन के टाइम पे भी ये पढ़ा था, है ना। इसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे। तो रिटायरमेंट के टाइम पे इसका क्या इफेक्ट होगा बेटा, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कोई भी चैप्टर हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। रिवैल्यूएशन में नॉर्मल जाएगा। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा है, क्रेडिट कर दो, कम हो रही है तो नुकसान है, डेबिट कर दो। लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, नुकसान है, डेबिट कर दो, कम हो रही है, फायदा है, क्रेडिट कर दो। तो वो चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो प्रॉफिट और लॉस आता है रिवैल्यूएशन का, एट द एंड जो बैलेंस बचता है वो हम किस में डालते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राइट। वो किस में जाता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो है, ओल्ड पार्टनर रिटायरमेंट वाला पर्सन भी है। जो भी चीज़ें, जैसे हमने लास्ट क्लास में गुडविल पढ़ी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट हो गया, आगे हम रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह पढ़ेंगे। जो चीज़ें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने आज तक सीखी हैं वो सारी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएंगी। तो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर ABC पार्टनर थे, C रिटायर हो रहा है, तो C भी तो ओल्ड पार्टनर था, तो C को उस सब में हिस्सा मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो को नॉर्मली मिलता है। अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के टाइम पे सिर्फ A और B को बांटते थे, जो भी चीज़ें बांटनी होती थी, लेकिन यहाँ पे C भी इंक्लूड होगा। सो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ, वैसे ही आपको आता है। अगर आपको ये नहीं आता तो बच्चे, आप जो प्रिपरेशन है बहुत ख़राब है। इस टाइम तक तो आपको आ जाना चाहिए था, बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए था। तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी कीजिए, एग्ज़ाम्स अभी ज़्यादा दूर है नहीं और रिवीजन भी करनी है ना। सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिवैल्यूड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा वैसे ही जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे पढ़ा है। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो सारे पार्टनर्स में जाता है, ठीक है, जो इंक्लूडिंग द रिटायरिंग। लेकिन एडमिशन के टाइम पे न्यू पार्टनर को नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर नहीं होता, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर तो ओल्ड पार्टनर होता है। इसीलिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो ही याद रखो तुम लोग, ना एडमिशन की टेंशन लेने की जरूरत, ना रिटायरमेंट की, सिर्फ ओल्ड में याद रखो ओल्ड कौन कौन है, ठीक है। तो इसका परफॉर्मा देख लेते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो लॉस कब कब होगा, जब हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और प्रॉफिट होगा जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी अगर बढ़ जाए तो लॉस है, लाइबिलिटी अगर कम हो जाए तो फ़ायदा है। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो डेबिट एक्सपेंस हो गया, और अनरिकॉर्डेड एसेट है तो फ़ायदा हो गया। दोनों को टोटल किया, इधर बैलेंस आया तो प्रॉफिट आ जाएगा, इधर बैलेंस आया तो लॉस आ जाएगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये टॉपिक भी छोटा सा ही है, क्लियर हो जाएगा। सो PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म 2 to 1, बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, कैपिटल अकाउंट इधर कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, पेटेंट, प्लांट सब गिवन है, ठीक है, हमें गिवन है, अच्छी बात है। आर रिटायर हो गया, अब PQ है लेकिन आर रिटायर हो गया, और PQ कहते हैं कि हमें फ्यूचर जो है 3:2 उन्होंने जो है डिसाइड कर लिया है। चलो ठीक है। उसके बाद सबसे पहले 5000 डेटर्स में है, वो बैड डेट होएगा। 5000 जो डेटर्स में है वो बैड डेट होगा। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले उस 5000 में से 4000 तो प्रोविज़न में से कवर करेंगे, आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आएगा। 5000 में से 4000 तो हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हम क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि कल को अगर बैड डेट हो जाए तो हम इस रिजर्व में से कवर कर सके। तो 5000 में से 4000 तो यहाँ कवर हो जाएगा, राइट। जो बचा 1000 वो हम किस में कवर करेंगे, रिवैल्यूएशन में, जो बैड डेट्स के नाम से। समझ आया? जब भी बैड डेट होगा बेटा तो सबसे पहले ये चेक करो प्रोविज़न है या नहीं, पहले प्रोविज़न में से कवर होगा। अगर ये 5 का 5 ही कवर हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रिवैल्यूएशन में कुछ भी ना जाता। और हाँ, इसकी जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बैड डेट्स की वजह से डेटर्स कम होते हैं, है ना, तो सबसे पहले एंट्री जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5000। अब जो ये 5000 है, जो ये बैड डेट्स हुए, इसको कवर भी तो करना है अगली एंट्री में। कवर किससे किया हमने कवर किया बेटा 4000 तो हमने प्रोविज़न से कवर किया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और जो 1000 बचा वो हमने रिवैल्यूएशन से कवर किया टू बैड डेट्स अकाउंट। ये बात समझ आई? इजी, ठीक है, डन। आगे आते हैं। सेकंड क्या कहता है, अच्छा कहता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टिंग रेट पे भी मेंटेन करना है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन करना है, तो मुझे एक बात बताओ,
एग्जिस्टिंग रेट कैसे निकलेगा, 4000 प्रोविज़न था 80,000 पर, 4000 प्रोविज़न था 80,000 पर, तो रेट क्या बना इसका, रेट इसका बना 4000 बाय 80,000 इंटू 100। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये आ जाता है 5% ऑन डेटर्स। ये बात समझ आई, एग्जिस्टिंग रेट ऐसे निकलता है बेटा, जितने का हमारा प्रोविज़न था 4000 डिवाइडेड बाय जितने के डेटर्स थे 80,000 इंटू 100 करके ये 5% मेरा क्या बन गया, जो है 5% मेरा रेट आ गया। अब जो डेटर्स अब हैं, अब डेटर्स कितने मेरे, पहले 80,000 के थे, अब 5,000 के डेटर्स हमने कम कर दिए ना। यहाँ पे देखो जर्नल एंट्री की ना हमने डेटर्स को क्रेडिट किया। डेटर्स को क्रेडिट करने का मतलब एसेट को जब हम क्रेडिट करते हैं तो एसेट कम हो जाती है। 5,000 हमारे डेटर्स कम हो गए, तो 80,000 में से 5,000 गया, 75,000 75,000 अब हमारे क्या रह गए, नए डेटर्स रह गए। अब ये 75,000 पे 5% लगाएंगे तो नया प्रोविज़न कितने का आया, 3750 का। कितने का आया, 3750। अब यहाँ पे ये भी चेक कर लो कोई पुराना प्रोविज़न तो नहीं पड़ा। अब यहाँ पे तो 4,000 का प्रोविज़न था, सारा हो गया। अगर यहाँ पे बाई चांस 6,000 का प्रोविज़न होता, 5,000 के बैड डेट्स होते तो 1,000 का प्रोविज़न बचता, तो 3750 बना, जिसमें से 1,000 ऑलरेडी है, तो लॉस कितने का होता, 2750 का, है ना। ठीक है, सो प्रोविज़न क्या आ जाएगा हमारा 3750। अब नया प्रोविज़न जो आया वो आया 3750 का। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 3750। ईजी, आगे चलें। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री नॉर्मल होगी, प्रोविज़न फॉर रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 3750। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की 2 वाली साइड गया है। नेक्स्ट एंट्री चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा, स्टॉक रिड्यूस करना है 282,000, स्टॉक 82,000 तक रिड्यूस करना है। तो स्टॉक कितने का था, 90, अब 82 करना है, तो 8,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो स्टॉक अकाउंट 8,000, ईजी था ये तो। प्लांट भी रिड्यूस्ड बाय 10,000, अब बाय आ गया तो 10,000 से रिड्यूस करना है। तो अब यहाँ पे प्लांट कितने से रिड्यूस हो जाएगा, सीधा 10,000 से। टू प्लांट अकाउंट, ये 2 बाय वाला भी मैंने आपको फ़र्क करवा रखा है ना। आगे चलते हैं। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए। पेटेंट्स कितने के थे हमारे पास, पेटेंट्स थे बेटा हमारे पास ये रहे 18,250 के, ये बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए तो ख़त्म। 2 पेटेंट्स 18,250 डन। उसके बाद प्रोविज़न बनाना है 5,000 का रिपेयर के लिए, तो ये भी हमारा लॉस हुआ। लॉस है तो डेबिट साइड, टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर 5,000 का। ठीक है जी, बना देते हैं। और कुछ, फिर एक ओल्ड कंप्यूटर था जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो गया था, वो 6,000 का बिक गया एज स्क्रैप। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ का मतलब पिछले साल हमने उसका जो लॉस है वो शो कर दिया था, लेकिन अब वो 6,000 का एज स्क्रैप बिक गया, तो 6,000 हमारा फ़ायदा हुआ ना, अब तो आ गए। तो बाय बैंक से 6,000 रुपये आ गए, है ना। बैंक से क्या आ गए, 6,000 रुपये आ गए, पैसा आ गया हमारे पास 6,000 रुपये। चलो, अमाउंट था 20,000 का, एम्प्लॉय को देना पड़ा जो एक्सीडेंट में हुए। अब ये कौन से होते हैं, WCR वाले। WCR तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, गिवन ही नहीं मुझे लगता है ना। हाँ, WCR तो इन्होंने बनाया ही नहीं, तो अब इनको पे करना पड़ेगा। तो 2 बैंक से इनको क्या करना पड़ेगा, ये पेमेंट करनी पड़ेगी 20,000 की। ये भी हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ये बात समझ आई। इसको टोटल किया 66,000, 6,000 यहाँ से माइनस हुए तो 60,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो PQR को 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। PQR को 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 24,000 एंड 12,000 विल बी योर आंसर। तो ये बन गया हमारा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। ये प्रोविज़न वाला, बैड डेट वाला, ये बहुत अच्छे से कर लेना। इधर से ये बैंक आया, ये बैंक आया, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये नॉर्मली आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें जनरल एंट्रीज करनी है और रिवैल्यूएशन तो हमने बना दिया। जर्नल डन कर लेते हैं। जर्नल हमने आधी तो कर ही ली थी, आधी देख लो। अब यहाँ तक तो हमारी जर्नल डन थी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, टू पेटेंट्स, टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स, ये कर सकते हैं इकट्ठा, मैंने सिखा रखा है ये आपको, तो ये कर देते हैं। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, प्लांट, पेटेंट्स, जितने का भी ये सारा प्लस कर दो, और रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स आ जाएगा। और बैंक वाला, बैंक आ गया, हाँ, रिवैल्यूएशन टू बैंक। पहले 2 वाली साइड खत्म कर देते हैं, फिर बाय वाली साइड पे आ जाते हैं रिवैल्यूएशन की। बाय वाली साइड में एक ही है बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बाय वाली साइड है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6,000 रुपये, ये हो गया। उसके बाद जो ये आया PQR का लॉस, तो ये लॉस कैसे देंगे हम, ये बाय वाली साइड है तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, PQR टू रिवैल्यूएशन। 60,000 का लॉस 2:1 में डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया।
सो आई होप आपको रिवैल्यूएशन समझ आया होगा। वैसे मुझे पता है आपको पहले भी आता है, एडमिशन में भी हमने सेम ही किया है, बस ये था कि इसमें आपको रिवाइज हो जाएगा सो डैट जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर वाले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तब आपको ये कंफ्यूजिंग ना लगे। तो ये क्लियर कीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.